महाराज जी तो परसों आए थे जन्मोत्सव में। फिर महाराज जी का आदेश हुआ कि पुनः फिर दर्शन करने के लिए चलेंगे। यहाँ संपर्क बनाया गया तो सरकार तो हमारे मौन रहते हैं। तो आते आते हमको आज्ञा प्रदान किए कि आप जय जय के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि जय जय के मुखारविंद से जो वाणी निकलेगी वह जनमानस के हृदय में प्रतिष्ठित होती है। ऐसी श्री जी की कृपा करुणा से तो सरकार पटिया वाले महाराज जी के शरणागत तो हैं उधर। हमने महाराज जी के दर्शन किए और दर्शन करते हुए केवल यही देखते रहे कि स्थिति कहाँ है महाराज जी की। ओठ फड़क रहे थे, निरंतर नाम चल रहा था, निरंतर नाम। बस पास में खड़े थे, आधा घंटा दर्शन करते रहे, निरंतर नाम की स्थिति। तो महापुरुषों से हमें शिक्षा मिलती है। हम जिन बड़े संतों के पास गए तो उनकी वृत्ति देखने की कोशिश करते थे, इनकी वृत्ति कहाँ है। अगर हमारा निरंतर चिंतन अपने इष्ट देव का हो रहा है तो सब ठीक है, सब ठीक है। इष्ट देव का चिंतन निरंतर नहीं हो रहा तो सब गड़बड़ है। सब साधन कर ये फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर हमारा जो इष्ट है, एक एक वृत्ति इष्टाकार है, बस हमने जीवन में एक ही बात पकड़ी है, एक भी श्वास, एक भी मिनट प्रभु से बिलग नहीं जाना चाहिए। बचपन से एक ही बात पकड़ी, गुरुदेव ने पकड़ा दी, एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं इस समय नाम जप कैसे हो रहा है आपका। तो आपके मुखारविंद पर हम राधा लिख रहे हैं, हमारी एकाग्रता राधा नाम पर है। वो राधा नाम तुम्हारे मुखारविंद पे लिखा हुआ सामने, और बात आपसे कर रहा हूं। और बात भागवतिक हो और नाम चिंतन हो। अब हमें कोई चिंता नहीं, चाहे अभी प्राण निकल जाए तो हम अपने इष्ट में हैं, इष्ट से बिलग नहीं है। इष्टाकार वृत्ति महापुरुषों में देखे। अगर हमारी वृत्ति छिन्न भिन्न हो रही है, कहीं आकर्षित हो रही, तो जल्दी हटा लेना चाहिए। हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम, एक भी सेकंड हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बस यही हमने जीवन में पकड़ा है और यही हम चाहते हैं कि गुरु कृपा से सब लोग यही बात को पकड़ें जो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। या हम ठाकुर सेवा में है या ठाकुर चिंतन में है, तभी हम विपत्तियों से बचे। अगर चिंतन और सेवा से अलग है तो फंस जाएंगे। भजन का मतलब सेवा होता है, सुमिरन का मतलब चिंतन होता है। अगर हम भगवत चिंतन परायण है, भगवत सेवा परायण है, तो हमें तसल्ली है कि हमारा जीवन ठीक है। एक भी मिनट नहीं, एक भी मिनट। अव्यावृत भजनात् देवर्षि नारद जी कहते हैं, अखंड भजन, तन्मयाहा, तन्मय होकर के प्रभु के चिंतन में। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण भगवान को समर्पित। ये शरीर भगवान की धरोहर है, इसके द्वारा कोई भी ऐसा आचरण न हो जिसमें मैं भोगता हूँ। नहीं, मेरे प्रभु, ये दास प्रभु का संपूर्ण समर्पण चित्त। तो एक भी वृत्ति मैं सुख वाली नहीं होनी चाहिए। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जीव जो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। और निरंतर भगवत स्मरण, भगवत स्मरण छूटे ऐसे बड़े से बड़े शुभ कर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। जो कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाने राम प्रेम परधानु, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां राम पद पंकज भाव। हमारे इष्ट का भाव छूटे, ऐसे आग लगे धर्म कर्म में, ऐसे ज्ञान वैराग्य जोग में हम भी आग लगे जिसमें हमारे प्रभु का चिंतन छूटे। वैराग्य वही सार्थक जो अनुराग से रंग दे हमारे हृदय को। ज्ञान वही सार्थक जो अनन्य बनाकर इष्ट की तन्मयता में डुबो दे कि इनके सिवा कोई है नहीं, इससे बड़ा कौन सा ज्ञान। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। बस निरंतर भगवत चिंतन, यही जीवन की सार्थकता है। यही महापुरुषों से इतना प्रभाव। महापुरुष जिस आसन पर बैठ गए वो आसन सिद्ध हो गया, वो आसन मनोकामना पूर्ण करने वाला हो गया। जैसे वो पटिया, वो देव रूप हो गई, भगवत स्वरूप हो गई, जो कामना करो उसकी पूर्ति करने वाली हो गई। क्यों? क्योंकि उसमें बैठकर नाम जप हुआ है। नाम जप का इतना बड़ा प्रभाव
आप विचार करके देखो, संतों के वस्त्र, संतों की पादुका, संतों का आसन क्यों परम पूजनीय हो जाता है? क्योंकि वो नाम जप करते हैं। तो तुम नाम जप करो, भगवान के दासत्व के मार्ग में चले। तो अब हमारा एक ही नियम है, 1 मिनट हम विस्मरण नहीं होने देंगे, बस। और धन्य है वो संत जो रात दिन उनमें लगे हुए, तद विस्मरणेन परम व्याकुल थे। तो यही जीवन का सार है, हर क्षण नाम चलता चाहे। और अगर हम किसी से बात भी करें, अच्छा है मौन है, मौन से बहुत प्रपंच खत्म हो जाता है। मौन बहुत जरूरी है साधक को, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी की स्तुति निंदा हो जाती है। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी स्व विवेक। न किसी की गुण चर्चा, न किसी की दोष चर्चा। रात दिन नाम भगवान का स्वाद लेने के लिए मौन अत्यंत, इसीलिए राधा बाबा जड़ मौन हो जाते थे। पूज्य गीता वाटिका राधा, मौन साधक को अनिवार्य है। ना अगर पूर्ण मौन रह पावे तो विचार मौन रहे। जब तक हमें आवश्यक न समझ में आवे तब तक हम उत्तर न दें, जरूरी है। कोई हमसे बोला राधे श्याम, मन में राधे श्याम बोल दिया, ए बाबा अमुक, बिल्कुल उत्तर नहीं दिया। विद्वान होते हुए भी मूर्खों जैसा आचरण करे, विद्वान होते हुए भी मूर्खों जैसा जड़वत आचरण करे। शास्त्र आदेश करता है संसार प्रपंच तुम्हें छू ना पावे, रात दिन प्रभु के चिंतन। बोले लोक कल्याण कैसे होगा? यहाँ को लोक का कल्याण होना है। जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जान। कल्याण हमारा सिर्फ होना है, लोक का कल्याण नहीं। लोक तो कल्याण स्वरूप भगवान का स्वरूप है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। खूब नाम जप, निरंतर नाम जप। सेवक हम, स्वामी पूरा संसार। दास हम, स्वामी पूरा संसार। कल्याण सिर्फ मेरा होना है, सारा संसार कल्याण स्वरूप भगवत स्वरूप। ऐसे साधना में चला जाए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए।